Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. So इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ द फिगर टू नेम, यानी कि इस फिगर को यूज़ करके हमें ये जो क्वेश्चन दिए हैं वो आंसर करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, यानी कि हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जिसके ऊपर पॉइंट ई आता हो. ठीक है, तो फिगर को देखते हैं. सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं पॉइंट ई. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पॉइंट ई. ठीक है, एक पॉइंट मैं लगाना भूल गई हूँ, वो है पॉइंट एफ. ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है जिससे कहते हैं एफ. ठीक है, अब आ गए हैं सारे पॉइंट्स. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट ई. ठीक है, अब हमें लाइन बतानी है जिस पे पॉइंट ई जा रहा है. तो ई कौन सी लाइन पे जा रहा है? ये वाली लाइन पे जा रहा है. ठीक है, यानी कि ये लाइन जो इस तरीके से है यहाँ पे आ रहा है पॉइंट ई. ठीक है, तो ये लाइन को हम क्या डिनोट कर सकते हैं? ए ई डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि ए ई बोल सकते हैं. तो हम यहाँ लिख देते हैं लाइन ए ई. ठीक है, अब इस लाइन के ढेर सारे नाम हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ए ही हमें लिखना है, साथ ही साथ ये लाइन वाला सिंबल भी लगाना है, क्योंकि इसी की वजह से हमें पता चलेगा कि ये लाइन ए ई की बात हो रही है. ठीक है, तो लाइन ए ई हो गया. अब ये जो लाइन है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है. यहाँ है पॉइंट ई, अब यहाँ पे पॉइंट है बी, तो इस लाइन को हम बी ई भी बोल सकते हैं. राइट, तो हम यहाँ पे बी ई भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो बी ई लाइन पे भी पॉइंट ई आ रहा है, ए ई पे भी ई आ रहा है. ठीक है, अब देखो यही लाइन जैसे ये ऐसे जा रही है. ठीक है, यहाँ है पॉइंट ई, यहाँ है पॉइंट डी, तो इस लाइन को हम डी ई भी बोल सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे पॉइंट ई आ रहा है. ठीक है, तो एक लाइन डी ई भी हो गई जिसमें पॉइंट ई है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ई. ठीक है, और भी कोई लाइन है क्या जिस पे पॉइंट ई आ रहा हो? ठीक है, तो देखो लाइन ई एफ. ठीक है, या बोल लो ई एफ या बोल लो एफ ई, दोनों ही सही हैं. ठीक है, तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ हो गया पॉइंट ई, यहाँ हो गया एफ. ठीक है, तो ये भी एक लाइन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई एफ. ठीक है, ये भी एक लाइन हो गई, या फिर लिख दो एफ ई. ठीक है, तो हमें यहाँ पे लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई लिखना था जिसमें हमने ये सारी लाइंस लिख दी हैं. ठीक है, लाइन बोला है मतलब एक ही लिखना है. अगर लाइंस बोला होता तो हम ढेर सारी लाइंस लिख देते. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दी है, लेकिन सिंस बोला है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई मतलब एक ही लिखना है, तो आप इसमें से कोई भी लाइन लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें पूछा है लाइन पासिंग थ्रू ए, यानी कि ऐसी लाइन हमें लिखनी है जो कि पॉइंट ए से पास हो रही है. ठीक है, अब पॉइंट ए यहाँ पे है. अब देखो जैसे ये आ गया पॉइंट ए. अब कौन सी लाइन है जो पॉइंट ए से पास हो रही है? तो देखो, एक तो हम ऐसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ लगा दिया, ए पॉइंट यहाँ लगा दिया. ठीक है, तो एक लाइन हो गई हमारी ए ई. ए ई हमारी जो लाइन है वो ए से पास हो रही है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई. ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया ए ई. ओके, देन और कौन सी लाइन है जो पॉइंट ए से पास हो रही है? तो ये वाला हटा देते हैं, ई हटा देते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं डी. ठीक है, लाइन ए डी जो है वो भी ए से पास हो रही है. ठीक है, तो एक नेक्स्ट लाइन हो गई हमारी ए डी. ठीक है, लाइन ए डी भी पॉइंट ए से पास हो रही है. ठीक है, अब ये हो गया. अब नेक्स्ट हम बना देते हैं ए बी. ए बी लाइन जो है, ठीक है, ऐसी ही दिख रही है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी और ये इतनी बड़ी लाइन. राइट, तो अब जो लाइन ए बी है वो भी ए से पास हो रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन हम ए बी भी लिख सकते हैं. अब ये जो लाइंस हमने लिखी हैं, ठीक है, इसको आप ई ए, ठीक है, ई ए या फिर डी ए और बी ए बी लिख सकते हो. सिंस यहाँ पे लिखा है लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन बोला है मतलब एक ही लाइन लिखनी है, तो मैंने यहाँ 3 लाइन लिख ली है. 3 और बन जाएंगी, ई ए बन जाएगा, डी ए बन जाएगा, बी ए भी बन जाएगा. ठीक है, वो भी ए से ही पास हो रही हैं. ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक लाइन अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें पूछा है सी लाइन ऑन विच ओ लाइज, यानी कि अब हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसपे ओ पॉइंट हो. तो ऐसी लाइन ढूंढ लेते हैं. चलो फिगर पे चलते हैं. अब फिगर में देखो पॉइंट ओ कहाँ आ रहा है? पॉइंट ओ यहाँ आ रहा है. राइट, तो ये कौन सी लाइन है? ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है. राइट,
यहाँ पे है पॉइंट ओ, तो कौन सी लाइन बन रही है, देखो ओ सी बन रहा है यहाँ पे, तो एक हो गई लाइन ओ सी या फिर कह लो सी ओ, ठीक है। तो ओ सी लाइन जो है, ठीक है, उस लाइन पे ओ लाई करता है, यानी कि ओ पॉइंट है, या तो ओ सी लिख लो या फिर सी ओ लिख लो, ठीक है। सिंस बोला था लाइन यानी कि एक ही लाइन लिखनी है, वो हमने लिख दी। ओके, नेक्स्ट हमें पूछा है डी टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि अब हमें ऐसी दो पेयर लिखनी है, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि ऐसी लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट अ पॉइंट, ठीक है। तो ये लाइन L1 मान लो, ये लाइन L2 मान लो, ये दोनों क्रॉस कर रही हैं और मीट कर रही हैं एट अ पॉइंट M, तो ऐसी लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें इस फिगर में से ढूंढनी है, तो चलो ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ दिख रही है, एक तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है इसको ले लेते हैं हम ए ई, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, और एक ये जो ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से इसको ले लेते हैं हम सी ओ या ओ सी, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, एट पॉइंट बी, ठीक है। तो ए ई लाइन किससे इंटरसेक्ट कर रही है, सी ओ से इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट बी। तो फर्स्ट पेयर हमको मिल गई, हमें यहाँ पेयर लिखनी थी, तो फर्स्ट पेयर हम लिखते हैं लाइन ए ई एंड लाइन सी ओ लिख दो या ओ सी लिख दो, दोनों ही चीज़ करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर हो गई। अब सेकंड पेयर लिखते हैं। सेकंड पेयर हम बनाते हैं, देखो सबसे पहले तो ले लो ये वाली लाइन ले लो, ठीक है, स्ट्रेट, इसको हम नाम दे देते हैं ए ई। अब ए ई लाइन जो है एक तो सी ओ के साथ इंटरसेक्ट कर रही थी, अब यही सेम लाइन किसके साथ इंटरसेक्ट करिए, देखो यहाँ पे भी एक लाइन है ई एफ या फिर कह सकते हैं एफ ई, जो कि इस तरीके से जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हम थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से कर रही है इंटरसेक्ट, ये हो गई लाइन एफ ई, ठीक है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट ई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लाइन ए ई इज इंटरसेक्टिंग लाइन एफ ई एट पॉइंट ई, ठीक है। तो सेकेंड पेयर भी हमको मिल गई, तो यहाँ लिख देते हैं हम ए ई एंड, और किसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, एफ ई के साथ, ठीक है। इसको आप एफ ई और ई एफ भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है ख़त्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी लाइन्स, ओके लाइन्स 2 बार लिख दिया है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। ए पूछा है 1 गिवन पॉइंट, बी पूछा है 2 गिवन पॉइंट्स, यानी कि हमें यहाँ डिटरमाइन करना है कि अगर एक पॉइंट हमें दिया हो तो उस पे से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, और अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसमें से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और फिर कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट जैसे हमें यहाँ दिया है, ये गिवन पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, तो देखो एक लाइन तो ऐसे पास हो गई, ठीक है, मान लो ये है लाइन, इसको दे दो ये है लाइन L, ठीक है। फिर देखो एक लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, ठीक है, इसको नाम दे दो लाइन M, ठीक है। फिर एक लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, ठीक है, इसको नाम दे दो N दे दो, ठीक है। फिर एक लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, ठीक है, इसको नाम दे दो O, ठीक है। फिर ऐसे भी पास हो सकती है, इसको P दे दो नाम, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, ठीक है, देखो बहुत सारी लाइंस, ठीक है, इतनी लाइंस पास हो सकती हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो सकती हैं, ठीक है। ये था हमारा गिवन पॉइंट जो कि अंदर दब गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉइंट जिसके ऊपर से हमने ढेर सारी लाइंस पास करके दिखा दी, यानी कि एक गिवन पॉइंट से काउंटलेस लाइन पास हो सकती हैं, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर काउंटलेस, यानी कि इतनी सारी लाइंस कि हम गिन भी नहीं सकते, या फिर आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट भी एक वर्ड है जो कि हम काउंटलेस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो इनफाइनाइट लिख दो या काउंटलेस लिख दो, सो हम यहाँ लिख देंगे काउंटलेस लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट से अगर एक सिंगल पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से
काउंटलेस लाइन पास हो सकती हैं, ठीक है। इसी जगह अब हमें बी में पूछा है 2 गिवन पॉइंट्स, अगर यानी कि 2 पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, जैसे ये 2 पॉइंट्स दे दिए, दोनों पॉइंट्स को ही यूज़ करना है, ठीक है। जैसे एक लाइन बना रहे हो तो दोनों ही पॉइंट का यूज़ होना चाहिए अंदर, ओके। तो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उससे कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने बना दी इस तरीके से लाइन, ठीक है। और कोई भी तरीका है कि ये दोनों पॉइंट्स यूज़ हो और लाइन बने, ठीक है। तो देखो अब मैं ऐसे बनाऊंगी तो ये एक ही पॉइंट से पास हो रही है, दूसरे पॉइंट से पास नहीं हो रही, तो ये वाली लाइन को हम वैलिड नहीं कह सकते। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं कोई लाइन नहीं बना सकती, और मैं ऐसी लाइन तो बना नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉइंट यूज़ तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो बन रहा है ये कर्व बन रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने बना दिया अभी, ये लाइन नहीं है, ठीक है, इसको लाइन हम नहीं कहेंगे, ओके। सो 2 अगर पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो इस पे से कितनी लाइन पास हो सकती है, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ओके। और कोई तरीका है ही नहीं कि 2 पॉइंट से और ज़्यादा लाइंस पास हो सके, ठीक है। तो कितनी लाइन पास हो सकती है 2 गिवन पॉइंट से, यहाँ लिख देते हैं हम आंसर ओनली 1, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं ओनली 1 लाइन कैन pass through two given points, ठीक है। 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो कितनी लाइन पास हो सकती है, ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।